शादी के स्टेज पर बैठा वो मुस्कुरा रहा था, मगर चंद घंटे पहले उसने अपने ही वालिदैन से कहा था, अगर आप जहेज लेंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये कहानी ज़िद की नहीं, एक ऐसे फैसले की है जिसमें रिवायत और असूल में से एक को चुनना हो। और असल सवाल ये नहीं कि उसने जहेज क्यों रोका, सवाल ये है कि उसके उस फैसले की कीमत किसने अदा की। गुजरांवाला के एक मिडिल क्लास इलाका, एक पुराना सा घर। हमजा खान, उम्र 30 साल, मैकेनिकल इंजीनियर, प्राइवेट फैक्ट्री में मुलाजिम। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, माँ घरेलू खातून। घर में इज्जत थी मगर आसाइश नहीं। जब रिश्ता तय हुआ तो सब खुश थे। लड़की मरियम, तालीम याफ्ता, सादा घराना। रस्मी मुलाकात में हमजा ने साफ कहा, मुझे जहेज नहीं चाहिए, बस सादा निकाह होगा। मरियम के वालिद ने सुकून की सांस ली। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अक्सर मसला वहां पैदा होता है जहां सब कुछ ठीक लग रहा हो। शादी की तैयारी शुरू हुई, रंग और रोगन हो गया, कार्ड छप गए। एक दिन हमजा ने सुना माँ खाला से कह रही थी, हम मांग नहीं रहे, वो खुद ही कह रहे हैं कि फ्रिज, बेडरूम सेट और मोटरसाइकिल दे देंगे। खाला ने जवाब दिया, आजकल यही होता है, लेने में क्या हर्ज है। हमजा के कदम रुक गए। वो जानता था कोई भी बाप खुशी से गाड़ी नहीं देता, वो अपनी बेटी के लिए इज्जत खरीदने की कोशिश करता है। रात को उसने वालिद से पूछा, अब्बू क्या हम जहेज ले रहे हैं? वालिद ने सीधा जवाब दिया, बेटा हमने मांगा नहीं, वो खुद दे रहे हैं। लेकिन अगर वो मजबूर हूं तो? वालिद की आवाज़ सख्त हो गई। हमने तुम्हारी बहन की शादी पर दिया था, अब हमारी बारी है लेने की, रस्म है ये सिर्फ रस्म नहीं थी, ये वो जंजीर है जो नस्ल दर नस्ल चल रही है। हमजा के सामने अब दो रास्ते थे, खामोशी या टकराव। उस रात हमजा सो न सका। उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या मैं शादी कर रहा हूं या सौदा? उसने मरियम के वालिद को फोन किया, अंकल आप वाकई अपनी खुशी से दे रहे हैं? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आहिस्ता से आवाज आई, बेटा हम चाहते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में सर उठा कर रहे। ये खुशी की आवाज नहीं थी, ये खौफ की थी। हमजा को अंदाजा हो गया, अगर वो खामोश रहा तो वो भी इसी दबाव का हिस्सा बन जाएगा। उसी रात उसने फैसला किया। अगली शाम खाने की मेज पर सब बैठे थे। हमजा ने पानी का गिलास रखा और कहा, अगर जहेज लिया गया तो मैं निकाह नहीं करूंगा। चम्मच की आवाज रुक गई। वालिद गुस्से में बोले, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं अब्बू, असूल है। मां की आंखें भर आईं। लोग क्या कहेंगे कि लड़के वालों ने सब वापस कर दिया। हमजा ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, लोग 2 दिन बातें करेंगे, मगर मरियम जिंदगी भर याद रखेगी कि हमने क्या किया था। वालिद ने सख्ती से कहा, हमारी इज्जत का क्या होगा? हमजा ने जवाब दिया, इज्जत लेने से नहीं मिलती, इज्जत देने से मिलती है। घर में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ जहेज का मसला नहीं था, ये बाप और बेटे के नजरिए का टकराव था। क्या वो वाकई शादी तोड़ देगा? शादी का दिन आ गया। मेहमान, शोर, हंसी, कैमरे। लड़की के घर से सामान आने लगा, नया फ्रिज, बेडरूम सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स के डब्बे, मोटरसाइकिल। हमजा दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और आगे बढ़ा, ये सामान वापस जाएगा। सब हैरान। वालिद ने आहिस्ता से कहा, तमाशा ना बनाओ। हमजा ने साफ आवाज में कहा, यह निकाह है, सौदा नहीं। वो मरियम के वालिद के पास गया। आपने मुझे बेटी दी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए।
मरियम के वालिद की आंखों में आंसू आ गए। लंबी सांस ली जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कुछ लम्हे बाद हमजा के वालिद आगे बढ़े। उन्होंने बेटे को देखा, फिर लोगों की तरफ, और आहिस्ता से कहा, सामान वापस ले जाएं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये ऐलान नहीं था, ये एक रिवायत का खात्मा था, कम अज़ कम उस घर में से। निकाह सादगी से हुआ, कोई नुमाइश नहीं, कोई तोहफों की फहरिस्त नहीं। रुखसती के वक्त मरियम के वालिद ने हमजा का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने मेरी कमर सीधी कर दी है, मैं कर्ज लेने जा रहा था। हमजा ने सर झुका लिया। रात को माँ उसके पास आई। बेटा, शायद तुम ठीक थे। ये जुमला मुख्तसर था, मगर यही असल जीत थी। जहेज लेने वाला सिर्फ सामान नहीं लेता, वो किसी बाप की नींद ले लेता है। और जहेज को ना कहने वाला सिर्फ रस्म नहीं तोड़ता, वो अपने घर में इंसाफ शुरू करता है। सवाल ये नहीं कि जहेज गलत है या नहीं, सवाल ये है कि जब मौका आएगा क्या आप खड़े होंगे? अगर आप समझते हैं कि मुआशरा कानून से नहीं किरदार से बनता है, तो ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये वो लम्हे महफूज करता है जहां आम लोग गैर मामूली फैसले करते हैं। सब्सक्राइब करना सपोर्ट नहीं, ऐलान है कि मैं खामोश तमाशाई नहीं बनूंगा। अगर आप भी समझते हैं कि तब्दीली घर से शुरू होती है, तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाएं। अगर आप हमजा की जगह होते, क्या आप अपने वालिदैन के सामने खड़े होते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।